सीगल एक समुद्री पक्षी है जो तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये पक्षी सफेद रंग के होते हैं और इनके पंखों पर ग्रे रंग की धारियां होती हैं। सीगल्स की चोंच लंबी और नुकीली होती है जो उन्हें भोजन खोजने में मदद करती है। ये पक्षी अपनी अनुकूलन क्षमता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। सीगल्स सामाजिक प्राणी होते हैं और बड़े समूहों में रहते हैं जिन्हें कॉलोनी कहा जाता है। ये कॉलोनियां हजारों पक्षियों से मिलकर बनती हैं और तटों, झीलों, तालाबों और दलदलों में पाई जाती हैं। सीगल्स का सामुदायिक जीवन जटिल होता है और इनमें एक सामाजिक पदानुक्रम होता है जिसमें कुछ पक्षी अधिक प्रभुत्वशाली होते हैं। सीगल्स सर्वाहारी होते हैं और मछली, छोटे समुद्री जीव, कीड़े और यहां तक कि मानव खाद्य अपशिष्ट भी खाते हैं। ये पक्षी अपने भोजन की तलाश में बहुत ही चतुर होते हैं और किसी भी उपलब्ध स्रोत से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। सीगल्स के बीच संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पक्षी विभिन्न प्रकार की आवाजों और शारीरिक संकेतों का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करते हैं। इनके सामाजिक समूहों में एक जटिल संरचना होती है जिसमें प्रभुत्वशाली पक्षी अन्य पक्षियों पर अपना अधिकार जमाते हैं। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की कहानी एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कथा है जो हमें अपने सपनों का पीछा करने और अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देती है। यह कहानी एक साधारण सीगल के असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प की है। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल एक साधारण सीगल नहीं था। जबकि अन्य सीगल भोजन की तलाश में व्यस्त रहते थे, जोनाथन का दिल उड़ान भरने में लगा रहता था। वह ऊंचाइयों को छूने और नई उड़ान तकनीकों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसकी यह अद्वितीयता उसे अपने झुंड से अलग करती थी। संघर्ष और अस्वीकृति। जोनाथन का झुंड उसकी इस अलग सोच को समझ नहीं पाता था। वे उसे बार बार चेतावनी देते थे कि वह अपनी सीमाओं में रहे और भोजन की तलाश में ध्यान दे। लेकिन जोनाथन का दिल उड़ान भरने में ही लगा रहता था। उसकी इस जिद के कारण उसे झुंड से निकाल दिया गया। यह अस्वीकृति उसके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। झुंड से निकाले जाने के बाद जोनाथन ने अपनी उड़ान को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का निर्णय लिया। उसने दिन-रात अभ्यास किया और नई नई तकनीकों को सीखा। उसकी मेहनत रंग लाई और वह उड़ान में माहिर हो गया। उसकी उड़ान अब केवल भोजन की तलाश तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अब स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार की उड़ान भर रहा था। जोनाथन की उड़ान उसे एक नए संसार में ले गई, जहां उसने अन्य सीगल्स से मुलाकात की जो उसकी तरह ही उड़ान के प्रेमी थे। उन्होंने उसे सिखाया कि उड़ान केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी होती है। जोनाथन ने सीखा कि सच्ची स्वतंत्रता आत्म साक्षात्कार में है। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसे और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। अपने ज्ञान और अनुभवों से समृद्ध होकर जोनाथन ने अपने पुराने झुंड में वापसी की। उसने अपने झुंड को सिखाया कि सीमाओं को पार करना और अपने सपनों का पीछा करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। उसकी इस शिक्षा ने झुंड के अन्य सीगल्स को भी प्रेरित किया और उन्होंने भी अपनी उड़ान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की कहानी हमें सिखाती है कि असफलताओं और अस्वीकृतियों के बावजूद हमें अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी सीमाओं को पार करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जोनाथन की तरह हमें भी अपने सपनों की उड़ान भरनी चाहिए और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहिए। यह कहानी केवल एक सीगल की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने सपनों का पीछा करने का साहस रखता है। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता आत्म साक्षात्कार में है और हमें अपने सपनों की उड़ान भरने से कभी नहीं डरना चाहिए। पिता पुत्र के बीच एक दिन बातचीत होती है जो कुछ इस तरह है। पिता, जोनाथन, तुम हमेशा उड़ान भरने में ही क्यों लगे रहते हो? बाकी सभी सीगल्स भोजन की तलाश में रहते हैं, लेकिन तुम हमेशा ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हो।
जोनाथन, पिताजी, मुझे उड़ान भरने में एक अलग ही आनंद मिलता है। मैं केवल भोजन के लिए नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को पार करने के लिए उड़ता हूं। मुझे नई नई तकनीकों को सीखना और ऊंचाइयों को छूना पसंद है। पिता, लेकिन बेटा, झुंड के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। अगर तुम इसी तरह अलग रहोगे, तो झुंड तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। हमें अपने झुंड के साथ रहना चाहिए और उनके नियमों का पालन करना चाहिए। जोनाथन, मैं समझता हूं, पिताजी। लेकिन मेरे दिल में एक आग है जो मुझे उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है। मैं अपनी सीमाओं को पार करना चाहता हूं और नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं। क्या यह गलत है? पिता, नहीं, बेटा। यह गलत नहीं है। लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि झुंड के साथ रहना और उनके नियमों का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। हमें संतुलन बनाना होगा। जोनाथन, मैं कोशिश करूंगा, पिताजी। लेकिन अगर मुझे झुंड से निकाल दिया गया, तो भी मैं अपनी उड़ान को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी सीमाओं को पार करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। पिता, मुझे तुम पर गर्व है, जोनाथन। तुम्हारी यह जिद और साहस तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना, हमें अपने झुंड और परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। जोनाथन, धन्यवाद, पिताजी। मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा और अपनी उड़ान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करूंगा। पिता, जाओ, बेटा। अपनी उड़ान भरो और अपने सपनों को साकार करो। लेकिन कभी भी अपने झुंड और परिवार को मत भूलना। जोनाथन, जी, पिताजी। मैं हमेशा आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा। इस संवाद के माध्यम से जोनाथन और उसके पिता के बीच का यह वार्तालाप हमें यह सिखाता है कि अपने सपनों का पीछा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने परिवार और समुदाय का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। सवाल पूछिए अपने आप से, आपको उड़ने से कौन रोकता है? जवाब है कि आप जिनसे जुड़े हुए हैं वही आपको उड़ने नहीं देते हैं। दूसरा सवाल यह है कि आपके अंदर उड़ान भरने का जुनून है क्या? क्या आप जोनाथन बन सकते हैं?